स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट्स की समस्याएं क्या हैं और उसका सल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, वो 12th पास किया हुआ है या 12th कर रहा है, वो कॉलेज में है या वो कॉलेज कंप्लीट कर चुका है, जस्ट वो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अब कहीं जॉब ढूंढ रहा है, तो जो भी इस कैटेगरी में आ रहा है वो सारे स्टूडेंट्स की जो मुख्य समस्याएं क्या है, फिर मैं उसका सलूशन बतलाता हूं। तो जैसा कि हमारा इंस्टीट्यूट है लोकल, जहां पर हम कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं और लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पिछले 4 साल में हमारे यहाँ से कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं और लगातार मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहता हूँ और उनसे बातें करता रहता हूँ। तो मुझे स्टूडेंट्स की जो कॉमन समस्याएं आई हैं वही समस्याएं आपकी भी होंगी और उसके बाद उसका सलूशन क्या है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। सबसे बड़ी समस्या तो स्टूडेंट की ये है, और वो क्या है कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं या वो अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो केवल उनका जो फ्रेंड कर रहा होता है उसी को देख करके वो उसके साथ करने लग जाते हैं। तो मैंने आजकल जो देखा, जो एक स्टूडेंट है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लाइफ में उसको किस दिशा में जाना है उसको ये नहीं मालूम होता। अगर एक बार दिशा मिल जाएगी तो उस तक पहुंचने के लिए, उस पर चलने के लिए हमको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन दिशा नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई स्टूडेंट 11th पास करता है तो अब उसको समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले। उसके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो यदि मैथ्स ले रहे हैं तो वो भी मैथ्स ले लेता है। अगर उसके बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो बायो ले रहे हैं तो वो बायो ले लेता है। अगर उसके फ्रेंड सर्कल कॉमर्स ले रहे हैं तो वो कॉमर्स ले लेता है। लेकिन वो अपने आप को जज नहीं कर पाता है कि वो किस चीज़ के लिए बेहतर है और वो किस सब्जेक्ट को लेकर के लाइफ में आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो यहीं से शुरू हो जाती है। अभी मैं इसका सलूशन भी बतलाऊंगा कि यदि आपने गलत सब्जेक्ट ले लिया है और आपको लग रहा था कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए तो फिर क्या करें, उसके बारे में भी आपको सलूशन भी बतलाऊंगा। लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी समस्याएं डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब वो सबसे बड़ी पहली गलती तो ये करता है कि वो सब्जेक्ट का चुनाव गलत कर लेता है। पढ़ाई में, कैरियर में उसको जिस दिशा में जाना है वो क्लियरिटी नहीं रहती है तो वो सब्जेक्ट का चुनाव गलत कर लेता है। सब्जेक्ट का चुनाव गलत करने के बाद जब वो आगे बढ़ता है और कॉलेज जाता है तो अब वो एक गलती और करता है, और वो ये है कि वो कई रास्ते चुन लेता है। उसने 11th की, मान लीजिए मैथ से, 12th में उसको थोड़ा सा कठिन लगा, उसने 12th में जाकर के कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स के बाद उसको कॉलेज में समझ में उसको जो है अब कॉमर्स सही नहीं लगी, उसने कॉलेज में जाकर के फिर उसके बाद उसने ITI कर लिया। ITI करने के बाद उसको लगा कि यार अब ये चीज़ सही नहीं है, फिर उसने कुछ और कोर्स में एडमिशन ले लिया। फिर उसको लगा कि उसके फ्रेंड कहीं मेडिकल वाले में जा रहे हैं, उसने पैरामेडिकल का कोर्स कर लिया। उसने अपने दिमाग में इतने प्रकार की इंफॉर्मेशन भर ली कि अब वो टोटली कन्फ्यूज़ हो गया। ये भी एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है। ये व्यक्ति वही समझ सकता है जिसने ये सारी चीज़ों को पूरा देख चुका हो। खुद स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। वो सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा और बहुत सारा नॉलेज भर लो, कोई ना कोई नॉलेज तो काम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता यह है कि आप जिस चीज़ को लेकर के, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, एक विषय, एक एक्सपीरियंस को लेकर के जब तक एक लंबी समय तक नहीं चलते हो, 5 साल तक आप उस पर काम नहीं करते हो, तब तक आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हो। जब तक आपको किसी एक विषय का अच्छा नॉलेज नहीं होता है तब तक आप उस नॉलेज को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। मोनेटाइज करने का मतलब है उस पर आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि आज इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रेजुएट्स या जो कॉलेज से पास होकर के निकलते हैं वो हमेशा बेरोजगारी का रोना रोते हैं। उनके लिए बेरोजगारी क्यों होती है? उनके लिए बेरोजगारी इसीलिए होती है क्योंकि वो किसी एक स्किल पर स्थिर नहीं हो पाते, वो समझ नहीं पाते, उनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं हो पाता। तो ये स्टूडेंट्स की सबसे मुख्य समस्या है। और वो हो गई आपकी उनको
अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम हो गई, और दूसरा हो गया वो मल्टीपल सब्जेक्ट और मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। एक और प्रॉब्लम है, और वो ये है कि वो कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, कुछ ऐसी पढ़ाई करते हैं, उस चीज़ को केवल पढ़ाई मान करके, और उस चीज़ को केवल मार्कशीट उनको मिल जाए, उनको डिग्री मिल जाए, उनको डिप्लोमा मिल जाए, इस तरीके से माइंड में लेकर के वो पढ़ाई करते हैं, जिससे उनको डिग्री डिप्लोमा तो मिल जाता है, लेकिन अब उनके अंदर किसी प्रकार का कोई अनुभव या कोई स्किल सेट डेवलप नहीं हो पाता। जब स्किल सेट ही नहीं डेवलप हो पाएगा तो वो किसी भी कंपनी, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट ऑफिस या खुद के बिजनेस को चलाने के लिए भी कैपेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका फोकस पूरा का पूरा एग्जाम के 2 दिन पहले गाइड कुंजी लेकर के पढ़ के और एग्जाम से पास आउट हो जाना है और बड़ी बड़ी डिग्रियों को अपने नाम में कर लेना है। एक समस्या ये हो गई कि पढ़ाई को प्रैक्टिकल नहीं लेना, पढ़े हुए सब्जेक्ट्स में उन टॉपिक्स, उन सब्जेक्ट्स की कमी होना जिनकी एक्चुअल में आज जरूरत है पैसे कमाने के लिए, जिनमें आज सही में ज़रूरत है, जिनसे पैसे कमाया जा सकता है। नहीं तो अगर एक स्टूडेंट 10th के बाद वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो और तेज़ी से इन ऐसी चीज़ों को, ऐसे टॉपिक्स को बहुत तेज़ी से कवर कर सकता है और बहुत अच्छा सीख सकता है, लेकिन फिर भी वो 2 साल वहाँ बर्बाद करता है, 3 साल कॉलेज में बर्बाद करता है, और 5 साल बर्बाद करने के बाद अब उसके सामने समस्या जाती है जॉब की, पैसे कमाने की। अब बताइए, एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको कभी प्रैक्टिस ना कराई गई हो, अगर एक क्रिकेट का प्लेयर है जिसको कि टेस्ट मैचेस खेलना या वनडे खेलना इंटरनेशनल में, और उस 5 साल तक उस खिलाड़ी को केवल किताबों में पढ़ाया जाए कि बैटिंग जो है इस तरीके से की जाती है, इस तरीके से एंगल बनाया जाता है, बॉलिंग ऐसे की जाती है, इस तरीके से ग्राउंड होता है, पूरा उसको डायग्राम बना के बताएगा, लेकिन कभी वो ग्राउंड में खेला हुआ ना हो, क्या वो अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मैच खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। बस यही स्थिति होती है, ना तो वो बात कर पाता है, ना तो वो ग्रुप डिस्कशन कर पाता है, ना तो उसका दिमाग इतना डेवलप हो पाता है कि वो किसी चीज़ को एनालाइज कर सके, ना तो वो किसी स्ट्रेटजी को समझ पाता है। उसका दिमाग, उसकी एनालिटिकल स्किल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है केवल नोट्स को रटते रटते। तो ये कुछ मुख्य समस्याएं थी स्टूडेंट्स की। और भी कुछ मुख्य समस्याएं ये हैं कि ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गई, और अगली चीज़ हो गई और वो है अपना ध्यान अपनी पढ़ाई, एजुकेशन, लर्निंग से हटा करके वो और दूसरी चीज़ों में लगा देता है। ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है। उसको फिर जब पढ़ाई में आनंद नहीं आता है तो वो घूमने फिरने, गर्लफ्रेंड बनाने, इन चीज़ों में लग जाता है। ये भी एक समस्या है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैंने पूरी की पूरी जो समस्याएं हैं एग्जैक्टली आज के समय में, उसको मैंने यहाँ पर बतलाया, और अब सबका मैं सलूशन बतलाने जा रहा हूँ। पूरा सलूशन ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपने 11th में समय बर्बाद कर दिया, आपने 12th में समय बर्बाद कर दिया, आपने कॉलेज में समय बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। आपने 5 साल का नॉलेज अब आपको आज के समय के अनुसार 1 साल में गैदर करना है अपने दिमाग में। आज से आपको ये ठानना है कि ये जो मैंने लाइफ के 5 साल बर्बाद किए हुए हैं, अब मुझे कैसे भी करके 1 साल में अपने आप को तैयार करना है। अब आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया हो, आप अपने अंदर सोचिए कि आप किस स्किल में माहिर हैं। क्या आप अच्छा बोलते हैं? क्या आप अच्छा कंप्यूटर में आपको चलाने में इंटरेस्ट आता है? आप अच्छे से कर सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़। अब ध्यान से सुनिएगा इसके आगे कि अब आपका इसका सलूशन क्या है। तो यहाँ से आपको 1 साल आज इस वीडियो को देखने के बाद लर्निंग स्टार्ट करनी है, और इस 1 साल तक आपको अर्निंग के बारे में बिना सोचे हुए अच्छा खासा एक्सपीरियंस और लर्निंग करनी है आपको। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक स्टूडेंट जब किसी काम को करता है और अगर उस काम को करने में उसको मज़ा आ रहा है, भले ही उस काम के लिए उसको पैसा ना भी दिया जाए तो भी वो उस काम को करेगा। कैसे स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट को पहचानेगा? यदि किसी स्टूडेंट को कोई काम करने के लिए दिया जा रहा है और उसके लिए उसे पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं, फिर भी वो उस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, यही उसका इंटरेस्ट है। यही उसका इंटरेस्ट है। जिस चीज़ के लिए उसको पैसे भी ना मिले फिर भी वो रात दिन उस काम को करने के लिए तैयार हो, यही उसका इंटरेस्ट है। इसके बाद यदि उस काम में जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो फिर वो देखे जो भी वो काम कर रहा है, क्या थोड़ी बहुत कहीं से पैसे आने की गुंजाइश है उस काम पे। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी पैसे आने की गुंजाइश है और पैसे आ सकते हैं तो अब
वो उस काम को प्रोफेशनली स्टार्ट करे, उसमें और आगे बढ़े। इतना पैसा आएगा कि जितना वो कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका इंटरेस्ट, उसकी एनर्जी और उसको जो लाइफ में करना, जहाँ से पैसा आना है, वो तीनों चारों चीज़ें उसको मिलने लगेंगी। जब ये तीनों चारों चीज़ें मिलने लगेंगी तो अब उसको किसी प्रकार के काम करने के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी प्रकार के ऊपर के प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत खुशी से अपने उस काम को इंटरेस्ट से करता जाएगा और उसके पास पैसा आते जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। इन बातों को 2-3 बार आपको आगे पीछे करके वीडियो को बार बार सुनना है और सोचना है कि ऐसी क्या आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको इंटरेस्ट भी आ रहा हो, भले ही कोई पैसा दे चाहे ना दे। अब उसमें आपको ढूंढना है कि उस इंटरेस्ट में कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे कि पैसा अब आ सकता है। अब रास्ते ढूंढने हैं, पहले इंटरेस्ट ढूंढना है, फिर रास्ते ढूंढने हैं, फिर उसी दिशा में आपको काम करना है और इतना काम करना है, इतना काम करना है। पैसा तो आपके पीछे आएगा ही, क्योंकि आपको उस काम पे इंटरेस्ट है, इसलिए अब आप उस काम को कर रहे हो। यही किसी भी स्टूडेंट के आगे की लाइफ में सक्सेस का राज है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप घूम फिर करके आ जाइए पूरी दुनिया में और आखिरी में आकर के देखेंगे कि सब कुछ यही है जो मैंने इस वीडियो में बतलाया। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद था स्टूडेंट्स को सही दिशा देना। हमारे यूट्यूब चैनल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या 12th पास हैं, तो उनको सही दिशा देना मेरा मकसद था, इसलिए मैंने ये यूट्यूब के अंतर्गत ये वीडियो अपलोड किया। अब अगली बात आती है कि हमको अपनी दिशा को चुनने के साथ साथ हम किस काम को करना चाहते हैं, उस काम को अंजाम देने के लिए, उस रास्ते में चलने के लिए और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन ज़रूरत वाली चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर देना है। यदि हम एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो उस जॉब को पाने के लिए हमको कहाँ पर कोचिंग करनी है, हमको कौन से सब्जेक्ट सीखने हैं, हमको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमको कौन सी बुक्स रेफर करनी है, हमको कौन से इंटरनेट के चैनल में जाकर पढ़ाई करना है, ये आपको देखना होगा। ये उस रास्ते तक पहुंचने के लिए टूल्स हो गए। इसी प्रकार से अगर आपको अच्छा किसी भी प्लेटफॉर्म में बनना है तो उस प्लेटफॉर्म में क्या चीज़ें आपको वहां तक पहुंचाएगी, उन चीज़ों को इकट्ठा करना है और उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करना है। तो ये मंजिल तक पहुंचने का आपका सल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर हमारे YouTube चैनल को बनाने का मुख्य मकसद यही था कि स्टूडेंट्स को दिशा दी जाए, उनको सही जानकारी दी जाए और उनको वो रास्ते बतलाए जाए, वो टूल्स बतलाए जाए जिसके द्वारा वो अपने गोल को अचीव कर पाएँ। हमारा भी YouTube चैनल इसी के लिए बना हुआ है। एक चीज़ और मैं बतला दूं, हमारा एक ऐप भी है, माई कंप्यूटर कोर्स ऐप। माई कंप्यूटर कोर्स ऐप में कुछ इसी प्रकार से जो स्टूडेंट कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए हमने बहुत ही अच्छी लर्निंग इस पे डाली हुई है। इस ऐप को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? इस ऐप को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे, जब आप ऐप के नीचे किस पे आएंगे, स्टोर टैब में आएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मिलेंगे। शॉर्टकट में मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बतला देता हूं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को अपने सही नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद स्टोर टैब में जाना है। जैसा कि आपको मालूम है, कंप्यूटर की फील्ड में यदि आप आगे जाना चाहते हो तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे कोर्सेस हैं, जैसे आपका DCA कोर्स होता है 12th के बाद, PGDCA कोर्स होता है, ADCA कोर्स होता है, टैली का कोर्स होता है। इसी प्रकार से हमारे इस ऐप में आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिलेगा। तो ये सारे कोर्सेस यदि आप करते हो तो आपको आगे चल के इनके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की ज़रूरत भी पड़ेगी। कहीं अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, और बहुत सारी लर्निंग भी हमारे इन कोर्सेस में मिलेगी। देखिए, तो आप जब ऐप के स्टोर टैब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा ADCA का कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो भी कोर्सेस आप देखोगे उस कोर्स के ना डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ज़रूर देखना। उस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि आपको क्या क्या मिलेगा। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ लेना कोर्स को ज्वाइन करने के पहले, और जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो
मोबाइल में उस ऐप में ही आप कंटेंट ऑप्शन में जाएंगे और इस तरीके से देखिए सभी वीडियोस, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस और पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे ऐप में आपको लर्निंग के साथ साथ डिप्लोमा भी मिल रहा है और स्टडी मटेरियल भी वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। यहाँ तक कि यदि आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और अब आपको घर बैठे ही यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डीसीए करना है तो वो भी अवेलेबल है। यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप पीजीडीसीए कोर्स कर सकते हो, वो भी यूनिवर्सिटी से। इसी प्रकार से यदि आपको केवल बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप हमारा 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक कोर्स कर सकते हो। अब यदि आप कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके हो और आपने कंप्यूटर से रिलेटेड ही पढ़ाई की हुई है और अब आप खुद का कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा हमारी संस्था का पूरा सपोर्ट और एक पूरा सिस्टम। हम फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने की। जैसे ही आप इस पैकेज को ज्वाइन करोगे फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन वाले, जिसकी प्राइस अभी यहां पर दिखलाई दे रही होगी आपको पूरे ऐप के कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। आपके मोबाइल में सारे वीडियो अनलॉक हो जाएंगे और उसके अलावा आप अपना सेंटर ओपन करके स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हमारे माध्यम से दे सकते हो। तो यदि आपके अंदर भी नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करके एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, इंटरप्रेन्योर आप भी बनना चाहते हो तो आपको जरूर फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप पीजीडीसीए करके केवल संस्था का डिप्लोमा चाहते हो तो आप पीजीडीसीए हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 12th के बाद डीसीए कोर्स होता है संस्था का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो डेटा एंट्री कोर्स है, एमएस ऑफिस का कोर्स है, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स है, टैली का कोर्स है और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और पॉपुलर कोर्स और सबसे यूजफुल स्टूडेंट के लिए आज 12th के बाद एक कोर्स है। यदि आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, दोनों के लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट 1 ईयर के डिप्लोमा को करने के बाद आप कहीं भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। खुद की डिजिटल एजेंसी ओपन कर सकते हो या किसी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो या किसी डिजिटल एजेंसी में जाके जॉब कर सकते हो। आज इसका ही सबसे ज़्यादा बोलबाला है, हर तरफ लोग इसी के लिए एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं, लोग इसी के लिए रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं। ज़्यादातर आप गूगल में जाके सर्च करो naukri.com, monster.com, timesofindia.com में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कितनी पोस्ट खाली हैं और कितनी सैलरी उसमें दे रहे हैं लोग। तो यदि आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको हमारा ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए डीसीए कर रहे हो, केवल आप वीडियो देखना चाहते हो, स्टडी मटेरियल देखना चाहते हो तो आप हमारे ये कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमने देखिए अलग अलग फील्ड, एडवांस डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, एडवांस डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड वेलनेस, योगा टीचर ट्रेनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर का डिप्लोमा, वेब डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इनके सेपरेट वीडियो भी आगे डालकर इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं जानकारी दूंगा। डिप्लोमा अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग का डिप्लोमा, तो ये सारे डिप्लोमा कोर्स करके आप उस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के द्वारा कहीं भी अच्छी जॉब पा सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपने अपना रास्ता चुन लिया है तो वहाँ पर आपको मालूम होगा कि मुझे अकाउंटिंग की फील्ड में जाना है, तो अब आपने डिप्लोमा इन अकाउंटिंग कर लिया, उसके बाद आप किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में गए जहाँ अकाउंटिंग में आपको काम मिल गया, अब वहाँ पर आप काम करने लगे उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके जो आपने यहाँ से ज्वाइन करके लिया हुआ है। अब आप जब वहाँ पर आपको अनुभव हो गया तो जाके आप खुद का कोई अकाउंटिंग की फर्म ओपन कर सकते हो या आगे चल के कहीं एक्सपीरियंस के साथ और बड़ी जगह जा सकते हो, जिससे वहां आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार से यहां पर जितने कोर्सेज दिए गए हैं सभी का उपयोग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का आपको जल्द से जल्द रोजगार दिलाएगा। आप अप्लाई कर सकते हो उस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के साथ कि मैंने एडीसीए किया है, मैंने डीसीए किया है, मैंने पीजीडीसीए किया है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा हुआ है लॉकडाउन के दौरान घर में बैठ करके। अब आपके पास एक सर्टिफिकेट तो हो जाएगा, आपके पास एक एंट्री लेटर तो हो जाएगा किसी कंपनी में जाने के लिए, फिर आप फ्रेशर की तरह वहाँ काम कीजिए, कम सैलरी मिल रही कम सैलरी में भी काम कीजिए, जहाँ आपको 1, 2 साल 3 साल का अनुभव
अनुभव हो गया, ऑटोमेटिक फिर डिप्लोमा किनारे हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस का लेटर आगे हो जाएगा। इसलिए कंपनी में एंट्री के लिए ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास होने ही चाहिए। तो यदि आप हमारे इस ऐप के माध्यम से घर बैठे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए तो चैट में आकर मैसेज कीजिए, या इसके अलावा अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले पेमेंट कीजिए, अपनी डिटेल हमें भेजिए, हम आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आपको ईमेल कर देंगे और उसके बाद स्पीड पोस्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।